नमस्कार दोस्तों, मार्केट एंड फाइनेंस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हैं जिसमें कि हम हमारे मेहनत का पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि आज के समय में मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स उपलब्ध है, इसलिए हमें एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त हमें यह देखना है कि वह लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं जो कि 2 साल या 4 साल के लिए होता है, और म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। ऐसा ना हो कि एक साल में किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया और अगले साल में बुरा परफॉर्मेंस किया। इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड खरीदते समय म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट है या नहीं देखना ज़रूरी होता है, और हमें म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त वो म्यूचुअल फंड कितने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर वो म्यूचुअल फंड किसी एक सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, और वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर किसी कारण वह सेक्टर की कंपनियाँ बढ़ती है तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर किसी कारण उस सेक्टर की कंपनियां लॉस में रहती है तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो म्यूचुअल फंड और डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सेक्टर गिरेगा तो दूसरा सेक्टर प्रॉफिट में होगा, इसलिए रिस्क भी कम हो जाती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। जैसे कि मार्केट में 3 तरह के म्यूचुअल फंड उपलब्ध होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो हम बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लार्ज कैप यानी क्या। लार्ज कैप यानी वह फंड जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लार्ज कैप फंड को खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वह स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट में रहती है और उन कंपनियों को लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अब हम जानेंगे मिड कैप के बारे में। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करना चाहिए। क्योंकि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वह फंड्स मार्केट में जो मिड कैप कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और जो मिड कैप कंपनियां होती है उसमें आगे चल के ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अगर थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं तो आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो लोग और थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वह अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और जो थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वह अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वह अपना निवेश मार्केट में जो कंपनियां नई होती है उसमें करते हैं, और जो कंपनियां नई होती है और स्टेज में होती है तो उसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना होती है, और नई कंपनियों में थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा होती है। इसलिए स्मॉल म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो थोड़े से रिस्की होते हैं। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके होते हैं, जैसे कि SIP या फिर लमसम। अगले वीडियो में हम इन दोनों तरीकों को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।